स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड में। एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम लेकर आ गए। आज बहुत मजा आने वाला है। क्या दिखेंगे आज? व्हाट इज नेचुरल नंबर, व्हाट इज होल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होती है, व्हाट इज रियल नंबर देखेंगे, उसका देखेंगे व्हाट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, और लास्ट में दो बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा? पहला हमारा होने वाला है फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, दूसरा होगा हमारा फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसी के साथ लेक्चर को करके एंड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और लेक्चर को एंजॉय करते हैं। सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या है भाई? जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए। इन्फिनिटी मतलब क्या? क्या इन्फिनिटी कोई नंबर है? नहीं, इन्फिनिटी मतलब अनंत, जो कभी खत्म ही ना हो। आप क्या मुझे सबसे बड़ा नंबर बता सकते हो? नहीं, इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा नंबर कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप कोई सा एक नंबर बताओगे, उसमें 1 ऐड कर दूंगा, फिर वो बढ़ जाएगा। फिर एक नंबर आएगा, सबसे बड़ा नंबर बताओगे, सबसे बड़े नंबर 1 ऐड कर देंगे, फिर उससे और बड़ा हो जाएगा। तो कोई से इन्फिनिटी मतलब ये कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है। इन्फिनिटी मतलब अनंत, ये कभी अंत होगा ही नहीं, चलते रहेगा चलते रहेगा। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं, जैसे आपके यहाँ पे नेचुरल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके 1, है ना। यहाँ पे नेचुरल नंबर्स आपके जो है मैं यहाँ पे मार्किंग कर दूं, आपके 1 2 3 4, इस तरीके से आपके इन्फिनिटी तक जाने वाले सारे आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखो होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, उसमें अगर जीरो ऐड कर दिया, सिंपल जीरो को अगर शामिल कर दिया, वो बन जाता है आपके होल नंबर्स। क्या मतलब इसका जीरो शामिल करने का मतलब? जैसे आपकी नेचुरल नंबर्स ऐसी थी ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और ये आपकी इन्फिनिटी तक जाती थी। इसके आगे अगर जीरो डाल दिया तो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर जाएगी वो आपकी हो जाएगी होल नंबर्स। ठीक है, बस इतना ही अंतर था। तो मैं बोल सकता हूँ ना, मेरी रैशनल नंबर एक होल नंबर भी है। बिल्कुल, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी जो है नेचुरल नंबर एक होल नंबर भी है। ठीक है, आगे देखो अब इंटीजर्स क्या होते हैं। चलो नेचुरल और होल नंबर तो समझ लिया, अब देखते हैं इंटीजर्स क्या होती है। हमारे होल नंबर आपने देखा अभी, अगर होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर लूं, उसको इंक्लूड कर लूं, तो हमारा वो होल नंबर बन जाएगा एक इंटीजर। क्या मतलब वो उसका शामिल करने का मतलब? आप देखो यहां पर इस तरीके से, अगर मैं ऐसा करूं, आपने भी होल नंबर्स देखा क्या क्या थे आपके, 0 1, है ना, 0 1 2, इस तरीके से आपका 3 4, ये सारी आपकी थी होल नंबर्स। इसमें नेगेटिव नंबर्स को शामिल करो। नेगेटिव नंबर जैसे आपके यहाँ पे शामिल कर दिया, -1 -2 -3 -4। तो नेगेटिव नंबर्स, उसके साथ जीरो, और साथ में आपके पॉजिटिव नंबर्स, ये इकट्ठे सारे क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स। तो समझ लो आपके इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और इंटीजर आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इंटीजर कभी आपका फ्रैक्शन नहीं होगा, याद रखना। आप ये नहीं बोल सकते कि 2/3 एक इंटीजर है, ना ना ना, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि -4/5 एक इंटीजर है ना। इंटीजर कभी आपकी फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होती, याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इंटीजर आपने देखा ना, अब क्या करेंगे इंटीजर में, अगर आपने किसी फ्रैक्शन को ऐड करा या सब्ट्रैक्ट करा या मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो वो आपका इंटीजर बन जाएगा रैशनल नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? देखो बताते हैं। मतलब यहां पर देखो फटाफट से, मैंने क्या करा, लेट से मैं कोई इंटीजर ले रहा हूं, कौन सा ले लूं? पॉजिटिव या नेगेटिव कोई सा भी ले सकते हो। मैं काम करता हूँ नेगेटिव लेता हूँ। चलो ये हो गई मेरी -3, ये एक नेगेटिव इंटीजर है। इसमें मैं कोई फ्रैक्शन को ऐड करूं, लेट से इसमें मैं अगर 2/3 को ऐड करूं, एक फ्रैक्शन है, आपको पता है फ्रैक्शन में एक आपका न्यूमरेटर होता है, एक आपका डिनोमिनेटर होता है, वो एक फ्रैक्शन हो गई। इसको सॉल्व करने में क्या आएगा आप चेक करो। इसको सॉल्व करने पे आएगा 3 3 9, तो -9 + 2/3, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? -7/3। तो आप देख रहे हो -7/3, ये क्या है? आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आपकी एक फ्रैक्शन में आ गई है। याद रखो रैशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में। यहाँ पे देखो आपका -7 क्या है? p है, और यहाँ पर 3 क्या है? आपकी q है। रैशनल नंबर की एक कंडीशन पकड़ लो कि उसमें q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर आपको एक ऐसा फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है जिसमें q जीरो है, तो वो आपकी रैशनल नंबर है ही नहीं। अब ऐसा बात समझो कि q जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? इसका यही सिंपल कारण है, एक फ्रैक्शन अगर इस तरीके से लिखी है, जैसे लेट से 1/4 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि एक पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या मतलब हो इसका? एक पार्ट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। लेट से आपकी एक पिज्जा आई है घर में, पिज्जा, ठीक है, एक आया है पिज्जा, और उसको मेरे को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड करने हो। ठीक है ना, 1 2 3 4। तो आपने क्या देखा, एक बड़े से पिज्जा को 4 बराबर पार्ट में डिवाइड करा, तो इसमें से जो एक पार्ट कट के निकलेगा, जो एक पार्ट कट के निकलेगा, आप क्या बोलोगे कि मेरे को 1/4, इस पिज्जा का मेरे को 1/4 मिला है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपकी 2/4 होती, तो आप क्या करते? दो पिज्जा लाते, दो पिज्जा को 4 बराबर पार्ट में काटते, तो उसकी जो दो पार्ट निकल के आती है, अब क्या बोलते? आप बोलते कि मेरे को 2/4 मतलब 2/4 पार्ट मिला है उस पिज्जे का। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। आप खुद सोचो, क्या मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं क्या कि मेरी, अगर मैं 2/0 बोल दूं, या लेट से 3/0 बोल दूं, इसका क्या मतलब होता है कि दो पार्ट को 0 पार्ट में डिवाइड करो, या 3 पार्ट को 0 पार्ट में डिवाइड करो? कुछ तो मतलब हो ही नहीं रहा इसका। अरे
पार्ट में डिवाइड करना मतलब क्या, कम से कम एक तो दोगे ना। जैसे आपकी पूरी एक पिज्जा है, इसको हो सकता है कि आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, ये डिवाइड कर सकते हो। लेकिन जीरो पार्ट में डिवाइड करने का क्या मतलब हो रहा है, कुछ मतलब नहीं हो रहा है, ये मतलब इलॉजिकल सा एकदम कोई भी हम जो मैं बता रहा हूँ। तो इसका मतलब जीरो नीचे तो हो ही नहीं सकता, अगर नीचे आ रही है क्यू तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी रैशनल नंबर हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, और क्यू आपका नेगेटिव जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जैसे यहाँ पे लेट से अगर आपकी लिखी हो अगर आपका लिखा हो 7/3, ये एक रैशनल नंबर है। -7/3, क्या ये भी रैशनल है? बिल्कुल रैशनल है। अगर मैं ऐसा लिखूं लेट से सिर्फ -7, क्या ये रैशनल है? अब बोलोगे यहाँ पे पी तो है लेकिन क्यू कहाँ है? क्यू है भाई। हम मैं क्या कर सकता हूँ, -7 के नीचे 1 तो ऐड कर सकता हूँ ना। बिल्कुल, आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, इससे नंबर में कोई सा भी चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे आपकी पी हो गई -7 और आपका क्यू कितना हो गया 1, तो ये आपका क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गई। अगर आपको एक होल नंबर गिवन हो, उसके नीचे में 1 ऐड कर दोगे तो आपका एक रैशनल नंबर बन जाएगा, शर्त आपका क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इसे समझते हैं। रैशनल नंबर देख लिया, इक्विवेलेंट मतलब होता है इक्वल, बराबर सा, ठीक है। अब इसमें क्या बताने को है थोड़ा देखो जरा सा। लेट से कोई रैशनल नंबर मैं पकड़ लेता हूं, कोई सा भी। लेट से मैं अगर यहाँ पे 2/3 लिख दूं, ये एक रैशनल नंबर है। अब मेरे को लेट से इससे मिलता जुलता और रैशनल नंबर बनाने हैं। क्या बोला मैंने, इससे मिलते जुलते, इसके डुप्लीकेट, इसके भाई बहन और रैशनल नंबर्स बनाने हैं। तो क्या करूंगा, सिंपल सा इस 2/3 में मैं ऊपर नीचे एक स्पेसिफिक एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। लेट से ऊपर भी मैंने लेट से 3 से मल्टीप्लाई करा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करा, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9। उस तरीके से मेरे पास 6/9 आ गई। मैं क्या कर रहा हूं इस केस में, दोनों को, ऊपर वाले को नीचे को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं। लेट से 6 को भी मल्टीप्लाई करा मैंने 4 से और 9 को भी मल्टीप्लाई करा 4 से। कितना होगा, 6 4 जार 24 और 9 4 जार 36। तो आप देखो यहाँ पे ये 2/3 एक हमारा रैशनल नंबर है, 6/9 ये भी रैशनल नंबर है, 24/36 ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इस तरीके से भी लिखता ना, अगर मैं इस तरीके से लिखता 6 जैसे आपकी 24/36 आई है। लेट से इसको मैं इस बार नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं दोनों केस में। लेट से ऊपर मल्टीप्लाई करा -2, नीचे भी मल्टीप्लाई करा -2 से, ठीक है। मैंने क्या बोला, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, चाहे उससे नंबर आपकी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ रहा होता, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा, 24 2 जार कितना होता है 48, तो ये आपको मिल जाएगा -48। और नीचे कितना हो जाएगा 36 2 जार कितना होता है 72, ये आपको मिल जाएगा -72। तो कहने का मतलब आपका ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन, आपकी ये फ्रैक्शन, ये सभी के सभी बराबर है, सारे के सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखने में अलग अलग लग रहे हैं सारे, लेकिन सारे आपके बराबर ही है, बिल्कुल। आप अगर इसको कैंसिल करोगे तो आपको वही मिल जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो आपकी ये 24/36, इसको काटो जरा तो देखो आपको ये मिल जाएगा 4 कितना होता, 4 6 जार 24 और यहाँ पे 4 9 जार 36 और देखो 2 3 3 2 जार 6 और यहाँ पे 3 3 जार 9। देखो 2/3 मिल गया आपको, देखो 2/3 मिल गया ना इसके जैसा। उस तरीके से सेम अगर आप इन सबको भी डिवाइड करोगे, इसको और इसको, तो आपको 2/3 वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। बस देखने में अलग अलग फॉर्म के हैं बस। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लाने के लिए याद रखो, आपको ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो आपकी नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ रहा होता है। आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब देखो समझते हैं, मेरे पास लेट से 2 रैशनल नंबर गिवन है, उसके बीच में कुछ चुनिंदा रैशनल नंबर्स और निकालने। क्या बोल रहा हूं, 2 रैशनल नंबर्स गिवन है, उसके बीच में लेट से 5 6 7 8 9 10 12 50 30 कोई सा भी रैशनल नंबर निकालना, उसके बीच में जितने सारे भी सब निकाल लेंगे। जैसे अगर लेट से मेरे पास 2 नंबर गिवन है, लेट से अगर 2 है और यहाँ पे 3 है, इनके बीच में लेट से अगर मेरे क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, 5 रैशनल नंबर, तो इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने। क्या ये दोनों खुद भी रैशनल नंबर है क्या? बिल्कुल। देखो मैं 2 को 2/1 भी तो लिख सकता हूं ना, आपको पहले बता रखा है मैंने, और 3 को 3/1 भी लिख सकता हूं। तो ये दोनों खुद में भी रैशनल नंबर है, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने। निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। एक तरीका, इसके 2 अप्रोच बताऊंगा निकालने के। पहला अप्रोच क्या है कि आप एवरेज कर लो इन दोनों का। देखो एवरेज करने से क्या होता है, आपको 2 नंबर के बीच की वैल्यू पता चल जाती है। एवरेज में करते क्या है कि 2 नंबर के बीच की वैल्यू पता करने हो कि उसके एग्जैक्ट में बीच में कौन सा वैल्यू होगा, उन दोनों नंबर का एवरेज निकाल लो, काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। तो इन दोनों का सम करा 2 और 3 का, और अपॉन, चूंकि आपके 2 नंबर थे, दोनों 2 से डिवाइड कर दिया। कितना हो जाएगा आपको, देखो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5/2। तो 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आया, 5/2। तो लो 5/2 क्या है, कि आपका रैशनल नंबर ही तो है, तो आपको एक रैशनल नंबर तो मिल गया इनके बीच में। इस तरीके से 4 और निकालने, कैसे निकालोगे, उस तरीके से आप इन दोनों के बीच में, इसकी और इसके बीच में आप क्या करो, एवरेज निकाल लो। उसी तरीके से एवरेज निकाल लो, कैसे, देखो ये है आपका 2/1 और यहां पर आपका कितना है, ये 5/2, इसको डिवाइड कर दो 2 से।
सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करो इसको जरा। ये आपका मिल जाएगा 4 प्लस 5 अपॉन 2 2 जार 4। 5 प्लस 4 कितना आता है 9, 9 अपॉन 4। तो आपने देखा इसको सॉल्व करने पे कितना है 9 अपॉन 4। और किसके बीच का नंबर है ये, इन दोनों के बीच का ना, इन दोनों के बीच का निकालें तो 9 अपॉन 4 को यहाँ पे बैठा दो, मेरी दो रैशनल नंबर्स आ गई। उस तरीके से आप जब इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो इनके बीच का आ जाएगा, इन दोनों के निकालोगे तो उनके बीच का आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच का निकालोगे जो आएगा उनके बीच का आ जाएगा। तो कहने का मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स किन्हीं भी दो नंबर के बीच में निकाल सकते हो आप। और आपको 5 बोला, इस तरीके से आप 5 निकाल सकते हो। ये पहला अप्रोच था एवरेज लगाकर। एक और अप्रोच बताए, सुनना चाहोगे? बिल्कुल, एक और अप्रोच देख लो क्या हो सकता है हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको पहले रब कर दो ये सारी पार्ट को। हाँ, अब एवरेज ना करके एक दूसरा अप्रोच लगाते हैं, उससे भी आपके रैशनल नंबर्स निकल जाएगी। ठीक है, वही बहुत कारगर एफर्ट है, अगर उसको भी करोगे आप तो आपकी आंसर जल्दी आ जाएगी। क्या करे, जैसे आपकी कौन से नंबर थे 2 और 3 थी, इनके बीच में निकालने 5 रैशनल नंबर। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखो 2 को 2/1 लिख दिया, 3 को 3/1 लिख दिया। इसके ऊपर और नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से 2 3 4 5 6 7 8 कोई सा भी, लेकिन ऊपर और नीचे सेम नंबर होना चाहिए आपका। अगर यहाँ पे आपने 4 से लेट से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी 4 से करो। अब चूंकि आपने इस साइड में 4 से मल्टीप्लाई करा है तो यहाँ भी 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। इसे कितनी आएंगे आंसर, 4 2 जार 8, 8 अपॉन 4, और यहाँ कितना मिल जाएगा 4 3 जार 12, 12 अपॉन 4। 8 अपॉन 4 और 12 अपॉन 4 इनके बीच में क्या नंबर्स हैं, बिल्कुल है 9 अपॉन 4, 10 अपॉन 4, 11 अपॉन 4। इस तरीके से है ना मेरे भाई, बिल्कुल तरीके से है। अब बोलोगे सर निकालने तो मुझे 5 रैशनल नंबर है, लेकिन 8 अपॉन 4 और 12 अपॉन 4 के बीच में तो 3 ही नंबर आया है, 9 10 11 इस तरीके से। बाकी के दो क्या करे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा 4 से मल्टीप्लाई करा। अगर आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते तो आपके लिए और आसान हो जाता है। जैसे लेट से मैं अगर यहाँ पे ये करता, अगर मैं इसको रब करके आपको दिखा दूं, ये देखो मैं 4 ना करके लेट से अगर मैं 10 से करा होता तब मेरी काम और आसान बन जाएगी। तो आप यही करना, सबसे जितना बड़ा नंबर हो सकता है उतने बड़े नंबर से कर देना, ठीक है ना, जो कैलकुलेशन में आसान हो आपके लिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो सिंपली 2/1 था और यहाँ पे 3/1 है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 10 से। आप भी कोशिश करना 10 से ही करने की, क्योंकि 10 से जो है ना कैलकुलेशन आपका मल्टीप्लाई आसान होता है, ठीक है ना। 10 से करने पे मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाती है। देखो 2 10 20, 10 1 10, और यहाँ पे 3 10 30, 10 1 10। अब देखो 20 अपॉन 10, 30 अपॉन 10 इनके बीच में नंबर्स आते हैं या बिल्कुल आते हैं, 21 अपॉन 10, 22 अपॉन 10, 23 अपॉन 10, 24 25 26 27 इस तरीके से 29 अपॉन 10 तक जाएगा। देख रहे हो ना, तो आपकी 5 से ज्यादा ही मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको जितने ज्यादा रैशनल नंबर चाहिए हो उतने बड़े नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, आपकी काम बन जाएगी। लेकिन याद रखना एक बात को, वो बात क्या है कि यहां पर जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई करा है ऊपर नीचे, यहां भी उसी नंबर से करना। यानी कि यहाँ पे 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 10 से कर दिया, तो आंसर आपकी आएगी ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अलग होने से आपकी आंसर नहीं आएगी। तो जब भी आपको रैशनल नंबर्स निकालने हो दो नंबर के बीच में, तो सेम नंबर से दोनों केस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, याद रखना इस बात को। आगे देखते हैं। अब क्या है, आपको प्रीवियस केस में क्या था, आपको होल नंबर के फॉर्म में दिया हुआ था नंबर्स। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन बना के पहले से ही दे रखा है, फ्रैक्शन बना के दे रखा है, और उनके बीच में कितने निकालने हैं आपको, 5 रैशनल नंबर्स निकालने। फिर से क्या दे रखा है, सबसे पहला आपका है 3/5 और दूसरा क्या है आपका 4/5। इनके बीच में 5 निकालने रैशनल नंबर। तो पहला अप्रोच तो वही होगा कि आप इन दोनों का बीच का एवरेज निकाल लो। एवरेज निकालने से आपकी एक तो आ जाएगी ना, तो पहले एक निकालते, चलो इन दोनों का एवरेज करें तो 3/5 प्लस 4/5 अपॉन 2, ऐसे तो निकालेंगे एवरेज, है ना, सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। इसको सॉल्व करो जरा, कितना होता है 4 + 3 7, 7/5 2 जार 10। तो आपको 7/10 जो है इन दोनों का बीच का एक नंबर मिल गया 7/10। इस तरीके से 4 और निकालने हैं, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो 3/5 प्लस 7/10 सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स मतलब 2। इसको सॉल्व करो, कितना होगा जरा, ये आपको मिल जाएगा 6 + 7/10 2 जार 20। इसको सॉल्व करो जरा, तो 6 + 7 कितना होता है 13, 13/20। तो आप देख रहे हो 13/20। आप चूंकि इन दोनों का बीच का निकाल रहे थे एवरेज, तो इनका बीच का नंबर आ गया 13/20। तो आप देख रहे हो आपके 2 तो निकल चुके रैशनल नंबर। इस तरीके से आपके 3 और निकालने, तो आप 3 निकाल लेना। इन दोनों का बीच का एवरेज कर लो तो एक और मिल जाएगा, इन दोनों का बीच का एवरेज कर लोगे तो एक और मिल जाएगी, इन दोनों के बीच का कर लोगे तो आपको एक और रैशनल नंबर मिल जाएगी। इस तरीके से आपके इनफाइनाइट अनगिनत रैशनल नंबर निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका है निकालने का एवरेज। और दूसरा आपको पता है ये क्या तरीका बता रखा है मैंने, कि दोनों साइड ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपकी आंसर आ जाएगी। ट्राई करके देख लेना, ठीक है। और दो समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको कर लेना घर पे, ठीक है ना, बकायदा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होती है। अभी तक हमने जो है रैशनल नंबर का खेल देखा। इरेशनल नंबर क्या होती है, वैसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिखा जाए वो तो होती है रैशनल। इस केस में कंडीशन क्या था, आपका q जो है 0 नहीं होना चाहिए था। इस केस में आपका इरेशनल में p/q के फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते हो।
पी बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख ही नहीं सकते हो मेरे भाई। ऐसा क्यों? आप देखो बता रहे हैं, आपके रूट के वैल्यू को पकड़ते हैं, सारे रूट के वैल्यूज नहीं, कुछ स्पेसिफिक रूट के वैल्यूज। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने अगर लिख दिया यहाँ पे √2 बोला, या लेट्स से √3 की बात करें, या अगर यहाँ √3 है, अगर मैं √5 की बात करूं, √11 की बात करूं, तो ये सारे जो आपके वैल्यूज है, इसके साथ साथ अगर मैं पाई की भी बात करूं, इन सारे ये सारे हमारे कैसे हैं? इरेशनल नंबर्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर अगर आप √2 का वैल्यू निकालो, कैसे निकालते हैं वैल्यू? रूट का वैल्यूज आपको पता है, रूट के वैल्यूज निकालने के लिए उसका डेसिमल एक्सपेंशन करना पड़ता है। अभी मैं दिखा नहीं सकता, समय ज्यादा लग जाएगा हमें। आप इसको या तो हो सकता है इंटरनेट पर सर्च करो कैसे करते हैं, या कभी मुझे समय मिला तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो मैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अब वहां पे आना, हमारे साथ जुड़ जाना, वहां पे आके मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है? यहाँ पे समय लग जाता है, उसने बता रहे हैं। तो √2 का वैल्यू निकालोगे तब क्या देखोगे? वैल्यूज निकालने पे इसका डिनोमिनेटर, इसका जो रिमाइंडर है वो जीरो आएगा ही नहीं, इसका रिमाइंडर जीरो आएगा नहीं। रिमाइंडर क्या होता है? जैसे लेट से अगर आपको 10/2 दिया हो, इसको डिवाइड करना हो तो कितना होगा? 2 5 10, नीचे कट गया, आंसर आ गया 0। तो ये होता है रिमाइंडर। जैसे इस केस में आपका 10/2 करा तो रिमाइंडर 0 आ गया, लेकिन जब √2 का निकालोगे डेसिमल एक्सपेंशन तो आपकी 0 आएगी ही नहीं रिमाइंडर। उस केस में वो चलते जाएगी चलते जाएगी चलते जाएगी। और इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आती है, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं, √2 की वैल्यू कुछ ये होती है, ये होती है लगभग 1.41 समथिंग होती है, और ये चलते रहती है चलते रहती है चलते रहती है, कभी अंत होती नहीं है। उस तरीके से अगर √3 की बात करें, √3 का वैल्यू समथिंग आपका होता है, अगर आप √3 का निकालोगे, ये भी आपको जो है मुझे वैल्यू, हाँ ये आपकी देखिए 1.73, ये भी आपकी 0 को जैसे करके जो कंटिन्यू होते रहेगी, ठीक है ना? आप चेक कर लेना वैल्यूज। तो आपकी ये सब वैल्यूज ऐसे हैं जो कभी एंड हो ही नहीं रहे हैं। तो आप खुद सोचो, इसका हमको पता ही नहीं है कि नंबर कहां तक जाएगा, तो अब इसका क्या, आप इसका पी बाई क्यू फॉर्म लिख सकते हो क्या? नहीं। अरे आप खुद सोचो ना, जैसे आपकी लेट से ये 1 पॉइंट, इसको पकड़ते हैं, जैसे आपकी 1.410 और ये इन्फिनिटी तक जा रही है। इन्फिनिटी मतलब क्या, कोई फिक्स नंबर है क्या? नहीं है। वो कहां तक जाएगी किसको कोई पता नहीं है। अगर आप इसको, इसका डेसिमल फॉर्म चेंज करो तो क्या आप नीचे कुछ ला पाओगे? नहीं। कहने का मतलब, अगर एक नंबर ऐसे लिखा हो लेट से 4.235 और ये खत्म हो गई, यहाँ तक खत्म है, इसको लिखना आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, 4235 अपॉन, इसका डेसिमल हटाओ यहाँ से, तो डेसिमल के बदले आ जाएगा 1, और जितने डिजिट्स हो उसके बाद उतने 0 लग जाएंगे। तो देखो यहाँ पर ये आपका P हो गया, यहाँ पर ये आपका Q हो गया, तो P बाई Q फॉर्म तो इसका लिख पाए ना। लेकिन आप खुद सोचो, जिसकी जो है नंबर्स डेसिमल के बाद कंटिन्यू होते जा रही है, उसका क्या डेसिमल आप चेंज करोगे? उसका चेंज कर ही नहीं पाओगे। उसीलिए चूंकि चेंज नहीं कर पाओगे उसका डेसिमल को, P बाई Q के फॉर्म में आप लिख ही नहीं पाओगे, इसलिए आपकी जो इरेशनल नंबर्स होती है उनको P बाई Q के फॉर्म में हम लिख ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर अगर मैं पाई की बात करूँ, आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। इसको अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो आपको पता होगा, डेसिमल में सॉल्व करने पे आपको बहुत बार आपको लोगों ने बताया भी होगा, या आपको पता भी होगा, ये 3.14 होती है। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू है? नहीं है। पाई की वैल्यू 3.14 अप्रोक्सीमेटली लगभग लिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू नहीं है पाई की। पाई की वैल्यू कभी एंड होती ही नहीं है, आप निकाल के देख लेना। अब 22/7 को डिवाइड करो, आप देखना कि आपकी जो है ना नंबर आपकी इंफिनिटी तक जा रही है, कभी एंड होगी ही नहीं। तो आप सोचो, एंड अगर होगी ही नहीं, क्या उसके बाद डेसिमल आप नीचे चेंज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपका पाई भी जो है आपका इरेशनल होता है। जो आप देखते हो 3.14 आपकी अप्रॉक्स वैल्यू ली गई, एक्चुअल में वो चीज नहीं होती है उतनी, ठीक है ना? आगे देखो, अब यहाँ पर रियल नंबर्स क्या होते हैं? आपने रैशनल नंबर्स देखा, इरेशनल देखा, रैशनल और इरेशनल नंबर्स इकट्ठे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स। कहने का मतलब, अगर कोई रैशनल नंबर है तो वो रियल नंबर भी है, और कोई इरेशनल नंबर है तो वो भी रियल नंबर है, ठीक है? तो रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो जो नंबर आपके रैशनल है वो रियल भी है, और जो नंबर आपके इरेशनल है वो भी आपके रियल नंबर है, ठीक है ना? बस इतना ही था। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इस फिगर को समझ लो अच्छे से। फिगर को क्या क्या दिया गया है यहाँ पे? बेसिकली नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं यहाँ पे देखो, आपको पता है नेचुरल नंबर्स जो है आपके 1 से लेके चालू होते हैं, 1 2 3, और ये आपके इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और ये आपके इन्फिनिटी तक जाके इन्फिनिटी तक आपके जाएंगे। इंटीजर्स में क्या करते हैं हम? इंटीजर्स की वैल्यू लाने के लिए आपको पता है कि होल नंबर में अगर नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दिया तो आपको मिल जाता है इंटीजर। जैसे आपके होल नंबर्स क्या आते हैं? 0 1 2 3, इस तरीके से इन्फिनिटी तक है आपकी। इसमें अगर नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया ना, -1 -2 -3, इस तरीके से, तो आपको इंटीजर्स मिल जाता है। रैशनल नंबर आपको पता है, रैशनल नंबर क्या है आपके? जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जैसे 2/3 हो गया, लेट से -4/5 हो गया, या 3/10 हो गया, ये सारे क्या होते हैं? हमारे रैशनल नंबर। अब देखो ये गोले जो दिए इसका मतलब क्या है? देखो, जो गोला सबसे बड़ा है इसका मतलब वो सबके बराबर है। कहने का मतलब बात समझो, जैसे ये आपकी नेचुरल नंबर जो है, आपकी जो रैशनल नंबर है, वो नेचुरल नंबर आपकी होल नंबर भी है। बिल्कुल, आपका होल नंबर एक इंटीजर भी है, आपका इंटीजर एक रैशनल नंबर भी है। लेकिन अगर पीछे आओ जरा, क्या आपकी एक रैशनल नंबर क्या वो इंटीजर है? नहीं।
क्या आपकी इंटीजर एक होल नंबर है? नहीं। क्या आपका एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है। आप खुद सोचो ना, जैसे ऐसा देखो, आप आपकी इंटीजर लेट से 2/3, क्या 2/3 एक आपकी आपकी जो रैशनल नंबर है 2/3, क्या वो एक इंटीजर है? नहीं, क्योंकि इंटीजर आपका कभी, मैंने आपको बता रखा है, इंटीजर कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हो रैशनल नंबर इंटीजर है ही नहीं। क्या आपका इंटीजर एक होल नंबर है? नहीं है। आप देखो इंटीजर में आपके नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से आपकी इन्फिनिटी तक माइनस में आपके वैल्यूज जाएंगे, जो कि आपके होल नंबर्स नहीं होते। होल नंबर्स क्या होता है? वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं, मतलब वो पॉजिटिव वैल्यूज होते हैं। होल नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन इंटीजर्स तो नेगेटिव हो सकते हैं, इसलिए आपका इंटीजर जो है होल नंबर नहीं है। उस तरीके से होल नंबर आपका नेचुरल नंबर भी नहीं है। होल नंबर में जीरो आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो तो नहीं है। इस तरीके से आपका होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ो, तो यहां से अगर बाहर की तरफ बढ़ोगे तो जो आपके खूबी इसमें है वो खूबी इसमें भी है, जो खूबी इसमें है वो इसमें भी है, जो खूबी इसमें है वो इसमें भी है। लेकिन अगर पीछे से आगे आओगे तो जो पीछे वाले वैल्यू की खूबी है आगे वाले में नहीं है, जो इसकी आगे वाले वैल्यू की खूबी है वो इसमें नहीं है, और जो इसकी आगे वाले वैल्यू की खूबी है वो इसमें नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से होता है, आपको बात समझनी पड़ेगी। अब देखो, आपको मैंने बता रखा है कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है आपको पता है, जो वैल्यूज रूट में होते हैं आपको, जैसे रूट 2 हो गए, या रूट 3 हो गए, या रूट 5 हो गए, इस तरीके से। या अगर पाई बोल दिया तो आप कैसे, इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो रैशनल और इरेशनल नंबर इकट्ठे क्या कहलाते हैं? आपके रियल नंबर्स, ठीक है ना। रैशनल अलॉन्ग विद इरेशनल आपको क्या कहलाते हैं? इकट्ठे रियल नंबर्स, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है, अभी तक जो देख के रहे हैं उसके बेसिस पे क्या सही है क्या गलत है, इसका हमें प्रमाण देना है, प्रूफ देना है। देखो, तो आपके एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? चेक करो जरा, ये देखो, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? देखो, सारे नेचुरल नंबर को होल नंबर होने के लिए क्या है, आपकी होल नंबर को बाहर होना चाहिए। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कब होंगे? जब आपकी नेचुरल नंबर अंदर होगी, होल नंबर बाहर होगी। यहाँ तो दिख रहा है बेसिकली, देखो यहाँ पे आपके नेचुरल नंबर अंदर है, होल नंबर बाहर है, मतलब सारे नेचुरल नंबर आपके होल नंबर तो है। बिल्कुल, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यहाँ पे तो वही पूछा है आपको ना, देखो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो आपका हो गया ट्रू। मैं बस टी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब चेक करो दूसरा वाला, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? देखो, सारे इंटीजर को होल नंबर होने के लिए आपका इंटीजर जो होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, और होल नंबर की सर्कल बड़ी होनी चाहिए। तो आप देखो, कहने का मतलब आपके होल नंबर होना चाहिए बाहर और इंटीजर होना चाहिए अंदर। क्या ऐसा है? चेक करो जरा, क्या आपकी होल नंबर बाहर है? नहीं, यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ पे आप चेक करो, आपकी तो होल नंबर अंदर है और आपकी इंटीजर बाहर है। कहने का मतलब आपके सारे होल नंबर इंटीजर तो है, लेकिन सारे इंटीजर आपके होल नंबर नहीं है। और यहाँ पर क्या बोल रहा था कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो वो गलत दिया है स्टेटमेंट, यहाँ पे फॉल्स के लिए एफ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? चेक करो, सारे रैशनल नंबर होल नंबर है क्या? देखो, रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर को होल नंबर होने के लिए रैशनल नंबर को अंदर होना चाहिए था, होल नंबर को बाहर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो होल नंबर ही अंदर है। आप चेक करो, होल नंबर जो है वो तो अंदर है, रैशनल नंबर आपकी बाहर है, ठीक है ना। इसका मतलब आपके सारे होल नंबर रैशनल नंबर तो है, लेकिन सारे रैशनल नंबर आपके होल नंबर नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा था कि सारे रैशनल नंबर होल नंबर है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे फॉल्स के लिए एफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब चेक करो, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रैशनल नंबर को इंटीजर होने के लिए आपकी इंटीजर बाहर होनी चाहिए और आपकी रैशनल नंबर अंदर होनी चाहिए। चेक करो, ऐसा है क्या? क्या आपका रैशनल नंबर अंदर है? नहीं, आपका रैशनल नंबर तो बाहर है, इंटीजर अंदर है। तो सारे इंटीजर रैशनल नंबर तो है, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स आपके इंटीजर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा था, सारे रैशनल नंबर इंटीजर है क्या? नहीं है, यहाँ पे भी आप फॉल्स लिख दो एफ, ठीक है। इसके बाद देखो, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर है? क्या सारे होल नंबर रैशनल नंबर है? बिल्कुल, सारे होल नंबर को रैशनल नंबर होने के लिए आपके होल नंबर अंदर होने चाहिए, रैशनल नंबर बाहर होने चाहिए। देखो, ऐसा तो है ना, बिल्कुल। देखो, आपके होल नंबर अंदर है यहाँ पे और आपका रैशनल नंबर बाहर है, इसका मतलब सारे होल नंबर आपके रैशनल नंबर होते हैं, ये तो पूछ रहा था ना। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल। तो यहाँ पे ट्रू के लिए टी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे सारे इंटीजर को होल नंबर होने के लिए आपका इंटीजर होना चाहिए अंदर, होल नंबर होना चाहिए बाहर। चेक करो, ऐसा है कि आपके होल नंबर बाहर है क्या? चेक करो, होल नंबर नहीं, यहाँ पे तो होल नंबर बाहर नहीं है, आपका तो होल नंबर अंदर है, इंटीजर बाहर है ना। इसका मतलब आपका ये स्टेटमेंट जो आपका गलत हो गया, फॉल्स हो गया, उसके लिए मैं एफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखो, एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होते हैं? रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स हमारे रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो क्या सारे रैशनल नंबर रियल नंबर्स है? नहीं, रियल नंबर्स में तो इरेशनल भी आएंगे ना। तो एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है? तो अगर अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होता, अगर स्टेटमेंट ऐसी होती कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो सही होता।
अगर ऐसा बोलता कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया है कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये गलत है, चूंकि रियल नंबर में आपके इरेशनल भी आते हैं और इरेशनल नंबर रैशनल कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया फॉल्स, ठीक है ना। ये सब आप देख लेना फटाफट से, आगे बढ़ते अगला देख। सो सीबीएसई क्लास 9 नंबर सिस्टम का हमने एक शानदार लेक्चर खत्म करा। इसमें हमने बात करा कि हमारी होल नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब कुछ देख कर आ गए। वीडियो को दबा के शेयर करो सारे दोस्तों में जिनको समझ में नहीं आता है लेक्चर। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।